नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सूचना पोर्टल पर। और आज हम आपके लिए जरूरी अपडेट लेकर के आए हैं आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी विधवा, विकलांग और विधवा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो ये अपडेट सबसे ज़्यादा आपके लिए जरूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जनवरी, फरवरी और मार्च की किस्त तो आ गई है लोगों के खाते में, लेकिन अप्रैल, मई और जून की किस्त अभी भी कुछ लोगों के लाभार्थियों के खातों में नहीं आई है। तो दोस्तों अपडेट क्या है ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये अपडेट मैं आपको अभी पूरी फुल डिटेल में बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए, सरकार की ओर से जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 की किस्त पहले ही जारी कर दी गई है। जिनकी सभी जानकारियां सही पाई गई है और जिनका नाम सूची में शामिल था ये किस्त सिर्फ उनको मिली है। जिनका नाम नहीं था सूची में शामिल उनको किस्त नहीं दी गई है। उनके खातों में मार्च 2026 तक 3000 रुपये भेज दिए गए। हालांकि उस दौरान बजट की कमी के कारण कुछ लोगों की भुगतान नहीं मिला था, मतलब बजट कम था तो कुछ लाभार्थी चूक गए थे। लेकिन ऐसे लाभार्थियों की रुकी हुई रकम भी महीने के 30 सप्ताह में जारी कर दी गई है, उनके खातों में ट्रांसफर कर दी गई। लेकिन जिनके खातों में अभी तक जनवरी, फरवरी और मार्च की पेंशन नहीं पहुंची है, यदि आपके मार्च में भुगतान नहीं मिला था तो मई में दोबारा राशि जारी होने के बाद भी आपके खाते में पैसा नहीं आया, तो इसका मतलब है कि आपके आवेदन से जुड़ी जानकारी में समस्या मौजूद है। मतलब कि अगर आपकी किस्त नहीं आई है तो कुछ न कुछ आपके दस्तावेजों में गड़बड़ है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि किन कारणों से आपकी पेंशन रुकी हो सकती है, मतलब कौन से कारण है जिसके कारण आपकी पेंशन रुकी हुई है। इसके साथ ही हम अप्रैल, मई और जून 2026 की तिमाही पेंशन से जुड़ी जानकारी पर भी नजर डालेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि पेंशन की अगली किस्त कब जारी होगी और किन किन लाभार्थियों के खातों में 3000 रुपये या 4500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट लेकर के आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इन मुख्य कारणों की वजह से लोगों के खातों में अभी तक पेंशन का रुपया नहीं आया है, मतलब किन कारणों से आपके पैसे अटके हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है एनपीसीआई लिंकिंग से जुड़ी गड़बड़ी माना जा रहा है। लगभग लाभार्थियों के खातों में एनपीसीआई स्टेटस निष्क्रिय हो चुका है, जो कि कुछ प्रकार से दिखता है। आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। या आपकी यदि ऑनलाइन तरीके से ये जानकारी निकालनी नहीं आती है तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या लोकवाणी केंद्र पर जाकर एनपीसीआई स्टेटस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आमतौर पर बहुत ही मामूली शुल्क लिया जाता है, मतलब आप अपने किसी नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाना है और अपनी ये जानकारी को प्राप्त करना है। दूसरा कारण क्या है कि आपके खाते में अभी तक किस्त नहीं आई है, वो है केवाईसी। जी हाँ, केवाईसी की जांच जरूर करें। अगर आप समय पर केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपके खातों में पैसे नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि लिंकिंग नहीं हुई है आपकी सहायता से प्रक्रिया पूरी कर देंगे। इसके लिए आपका बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा और आधार नंबर तथा बैंक खाते की जानकारी ली जाएगी। इसके लिए आपका आधार नंबर और आपके बैंक से जुड़ी जानकारी ली जाएगी। उसके बाद इसको लिंकिंग कर दिया जाएगा। इसके अधिकतर मामले में इसकी वजह से लोगों की पेंशन रुकी हुई है। ठीक है, ये तो बात हुई उनकी पेंशन के लंबे समय से रुके हुए। अब बात करते हैं अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन क्यों नहीं आई है लोगों के खाते में। अब जून का महीना शुरू हो चुका है और लाभार्थियों के मन में सवाल लगातार बना हुआ है कि हमारी तिमाही की पेंशन हमारे खातों में अब तक क्यों नहीं पहुंची है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहले ही घोषणा की थी कि पेंशन मासिक राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 कर दी जाएगी। मतलब ये योजना का उल्लेख पहले ही कर दिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने। इस तिमाही की कुल पेंशन राशि 4500 बनती है। पहले लाभार्थियों को 3 महीनों के 3000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब बढ़कर इनकी राशि को 4500 रुपये कर दिया, यानी साल में 4 बार 4500 की दर से भुगतान किया जाएगा। इस तरह अब वार्षिक वेतन 12000 की जगह 18000 हो जाएगा। मतलब पहले एक साल में हमको 12000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब मिलेंगे 18000। यह बढ़ी हुई राशि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन और कुटावस्था पेंशन के लाभार्थियों पर लागू होती है। ये सभी पर लागू नहीं होती है, सिर्फ वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और कुटावस्था पेंशन पर लागू होती है। मुख्य योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था ना वित्त वर्ष के बाद, मतलब अप्रैल के बाद। जहाँ तो जून महीने की पेंशन का सवाल है, लाभार्थियों को इसी महीने भुगतान मिलने की पूरी उम्मीद है, मतलब कि इसी महीने आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया कि पेंशन किस तारीख को जारी किए गए। मतलब सरकार ने अभी तक कोई भी डेट नहीं की है ऑफिशियल लागू, मतलब कोई डेट नहीं बताई है कि इसी तारीख को पैसे लागू होंगे। बस ये बताया जा रहा है कि जून महीने में ही पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है
पेंशन के लाभार्थियों को सबसे पहले भुगतान किया जाएगा क्योंकि इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। मतलब वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान के लाभार्थियों को सबसे पहले जारी की जाएगी। इसके बाद सबसे पहले पेंशन कूटावस्था पेंशन के लाभार्थियों को मिलेगी क्योंकि इनकी संख्या कम है। उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन जारी की जाएगी क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। मतलब 67 लाख वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं। वही यदि सभी चारों पेंशन योजनाओं को मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक है। इस कारण आमतौर पर वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान सबसे लास्ट में किया जाता है। फिलहाल अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 25 जून 2024 तक अधिकांश लाभार्थियों के खातों में 4500 रुपये की राशि जमा हो जाएगी। 20 जून के बाद आपके खाते में पैसे भेजे जाएंगे। जी हाँ, 20 जून के बाद आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन या कूटावस्था पेंशन के लाभार्थी है तो सभी की अवधि का भुगतान करने की उम्मीद है। दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट पर इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आएंगे। अपने जिले का नाम कमेंट में बता देना ताकि हम आपको बता देंगे कि आपको पेंशन कब मिलेगी, किस तारीख को मिलेगी।